हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स फिलिक्स। आज हम कॉम्पटन इफ़ेक्ट को स्टडी करने वाले हैं। कॉम्पटन इफ़ेक्ट को हम फोटो इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग भी बोलते हैं और कॉम्पटन इफ़ेक्ट को हम कॉम्पटन स्कैटरिंग भी बोलते हैं। जो कॉम्पटन इफ़ेक्ट था वो A.H. कॉम्पटन ने डिस्कवर किया था 1921 में। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने बोला ही डिस्कवर डैट व्हेन हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन is scattered by the electron of the scattered, then frequency of scattered radiation is smaller than the frequency of incident wave, or the wavelength of scattered radiation is greater than the wavelength of incident radiation. This phenomena is known as Compton effect. उन्होंने क्या बोला कि हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर हाई फ्रीक्वेंसी से हमारी वेव आई। उस वेव ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन के ऊपर आई, उसने इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट किया। जब इंसिडेंट किया तो जो ये हमारी इलेक्ट्रॉन थी क्या हो गई? स्कैटर्ड हो गई। ये हमारी क्या थी? इंसिडेंट वेव आई और ये क्या हो गई? यहाँ पे आके स्कैटर्ड हो गई, ठीक है। जब ये स्कैटर्ड हुई तो इन्होंने बोला कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी थी वो क्या है, इस जो स्कैटर्ड की फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी? कम होगी। मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन इज स्मॉलर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट। और फिर उसने ये भी बोला कि जो इंसिडेंट की वेवलेंथ है और जो स्कैटर्ड की वेवलेंथ है, जो स्कैटर्ड की वेवलेंथ है वो क्या है? ग्रेटर है इंसिडेंट की वेवलेंथ से, ठीक है। यही बोला है हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इज स्कैटर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। हाई फ्रीक्वेंसी की क्या हुई? रेडिएशन आई, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या हुई? स्कैटर्ड हुई। इलेक्ट्रॉन ऑफ द स्कैटर्ड देन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन इज smaller than the frequency of incident wave. Frequency of scattered radiation is smaller than the frequency of incident radiation. और the wavelength of scattered radiation, और जो wavelength है scattered radiation की is greater than the wavelength of incident radiation. इस फिनोमेना को हमने क्या बोला? कॉम्पटन इफेक्ट बोला, ठीक है ये। और उसके बाद फिर हम सबसे पहले क्या था? हमारी क्लासिकल थी। क्लासिकल ने कॉम्पटन के बारे में क्या बोला? अब हम वो चीज़ देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेन exert a force on the atomic electron in the scattered material and will set them into forced vibration of the same frequency as that of incident wave. The oscillatory electron will then emit ray of frequency equal to their own. Therefore, the scattered ray should have the same wavelength as that of incident wave. जो क्लासिकल थे उन्होंने कहा कि जो ये फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट वेव की और जो स्कैटर्ड वेव की है, दोनों की क्या है? इक्वल है। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट वेव। और सिमिलरली ऐसी जो वेवलेंथ है जो स्कैटर्ड की वो क्या है? वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट के इक्वल है। उसने ये बोला था हमें, किसने? क्लासिकल थ्योरी ने हमें ये बताया। बट हमने क्या पढ़ा था? कॉम्पटन ने हमें क्या कहा है कि जो हमारी वेवलेंथ है स्कैटर्ड की क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए किसके कंपैरिजन में? इंसिडेंट के। बट यहाँ पे क्लासिकल थ्योरी ने इस बिल्कुल ही अब अलग बता दिया, तो इसलिए हमारी यहाँ पे क्लासिकल थ्योरी क्या हो गई? फेल हो गई। फिर इसको हमें कॉम्पटन ने इसको एक्सप्लेन किया किसके बेसिस पे? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे इन्होंने हमें इसको क्या किया है? एक्सप्लेन किया है। इन्होंने जब एक्सप्लेन किया तो इन्होंने कहा कि हम इसमें क्या है, जो थ्योरी ऑफ रेडिएशन इन्होंने यूज़ की, और रेडिएशन क्या थी हमारी? क्वांटा से और फोटोन से मिलके क्या बनी थी? मिलके बनी थी। फिर उन्होंने कहा कि जो दो इसमें क्या होगी? कोलिजन होगी दो पार्टिकल्स की। एक हाई फ्रीक्वेंसी से आ रहे जो इलेक्ट्रॉन में क्या हो रही है? इसमें क्या हो रही है? कोलिजन हो रही है। और जो यहाँ पे कोलिजन होगी वो कौन सी कोलिजन होगी? हमारी इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी? हमारी इलास्टिक कोलिजन होगी। यही बोला इसने कि, और उसके बाद फिर this result is not agreed with the Compton experiment. Compton explained the observed phenomena on the basis of Planck quantum theory of Planck quantum theory of radiation, where radiation consists of quanta or photon with energy h nu, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे? अपने क्वांटम थ्योरी की बात करेंगे। क्वांटम थ्योरी में उन्होंने क्या बोला है?
अब हम अपनी जो न्यू क्वांटम थ्योरी है उसकी बात करेंगे। उसमें क्या बोला है उन्होंने कि यहाँ पे हमारा जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, रेस्ट पे है, ये मूव नहीं कर रहा है, ये किस पे है, रेस्ट पे है। और फिर जब यहाँ से हमारा इंसिडेंट यहाँ से जब इंसिडेंट फोटोन आता है, जब ये इंसिडेंट फोटोन आया और इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्कैटर्ड किया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्ट्राइक किया, तो यहाँ से हमारी क्या है, स्कैटर्ड फोटोन क्या हो रहा है, फोटोन क्या हो रहा है, स्कैटर्ड हो रहा है। अब ये जो फोटोन है, जब ये हमारा फोटोन यहाँ से पे आके इलेक्ट्रॉन के साथ इंसिडेंट हुआ, तो ये क्या करता है कि अब कुछ एनर्जी को अपनी क्या करेगा, लूज़ करेगा। जो कुछ एनर्जी को लूज़ करेगा उस एनर्जी को हम बोलते हैं रेस्ट मास एनर्जी। ये जो है हमारी रेस्ट मास एनर्जी है। जब ये हमारा फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ इंसिडेंट हुआ, जब वो इंसिडेंट हुआ तो उससे क्या हुई, हमारी फोटोन क्या हो गया, स्कैटर्ड हो गया। फोटोन स्कैटर्ड होने के साथ कुछ एनर्जी को लूज़ करेगा, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, हमारी रिकॉइल एनर्जी, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन या रेस्ट मास एनर्जी। इन्होंने इसमें यही बोला है कि जो ये हमारा एक एक्सरे फोटोन आता है फ्रीक्वेंसी न्यू के साथ, और वो इंसिडेंट करता है इलेक्ट्रॉन से, जो इलेक्ट्रॉन हमारा रेस्ट के ऊपर होता है, और फिर क्या करेगा, इधर से ये हमारी फोटोन स्कैटर्ड हो जाएगा और एक अपनी कुछ एनर्जी को लूज़ कर देगा, उसे हम क्या कहते हैं, रेस्ट मास एनर्जी। ठीक है। और ये हमारा डायग्राम है। इसमें क्या है कि यहाँ से हमारी एक्सरे फोटोन आया, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट होने के बाद स्कैटर्ड हो गया, और कुछ एनर्जी क्या होगी इसमें, हमारी रेस्ट मास एनर्जी है, हमारा इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, रिकॉइल हो गए। अब ये जिस एंगल से स्कैटर्ड होता है उसे हम फाई कहते हैं, और जिस एंगल पे इलेक्ट्रॉन रिकॉइल होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, एंगल थीटा। ठीक है। और फिर हमने क्या कहा था कि ये क्या, हम इसमें क्या हो रही है, हमारी इलास्टिक कोलिजन हो रही है। और इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन में हमारा मोमेंटम और जो एनर्जी है वो दोनों क्या रहेंगी, कंजर्व्ड रहेंगी। ठीक है। इसमें क्या था, ये हमारा, इसको हम अच्छे से डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा क्या था, इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन हमारा रेस्ट पे है। ये हमारा इंसिडेंट फोटोन है, इंसिडेंट फोटोन आके इलेक्ट्रॉन के ऊपर इंसिडेंट हुआ, यहाँ से हमारे स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन आए। अब जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन फोटोन आए हैं, स्कैटर्ड फोटोन, और वो किस एंगल पे आए हैं, वो एंगल है हमारा फाई। और ठीक है। और ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो रिकॉइल हो, वो किस एंगल पे है, हमारे थीटा एंगल पे। अब जो ये इलेक्ट्रॉन है ये रेस्ट पे है, और ये हमारा क्या है, इंसिडेंट फोटोन। इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू, और हम स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं न्यू डैश। ठीक है। और हमारा एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू एच न्यू। तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, एच न्यू, और ये हमारी क्या है, एच न्यू डैश, और इसकी वेवलेंथ एच न्यू बाय में सी। ठीक है। ये क्या होगी, हमारी मोमेंटम, ये हमारी क्या होगी, एनर्जी, ये हमारी एनर्जी, और ये हमारी मोमेंटम। ठीक है। ये तो हमारी इंसिडेंट फोटोन की है। अब हम स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी तो होगी हमारी एच न्यू डैश, और इसकी जो मोमेंटम होगी वो होगी हमारी एच न्यू डैश बाय में सी। ठीक है। अब ये हमारा इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, तो इसकी मोमेंटम कितनी होगी, मोमेंटम तो होगी 0, और इसकी एनर्जी होगी m0c का स्क्वायर। ठीक है। अब जो ये हमारा क्या है, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है। अब रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, mc स्क्वायर, और मोमेंटम कितना होगा, mv। ठीक है। इतना पता चल गया। अब इसमें हमारा क्या है, बिफोर कोलिजन, मतलब कोलिजन से पहले की हमारी एनर्जी कितनी है, एच न्यू, जो अभी बताया। रेस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हमारा एनर्जी है रेस्ट इलेक्ट्रॉन पे कितनी है, m0c का स्क्वायर, और मोमेंटम कितनी है फोटोन की, एच न्यू बाय सी, और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोमेंटम की इलेक्ट्रॉन कितनी है, 0 है। आफ्टर कोलिजन, जब हमारा कोलिजन क्या हो गया, कोलिजन होने के बाद हमारे जो स्कैटर्ड फोटोन था उसकी एनर्जी कितनी थी, एच न्यू डैश, और मोमेंटम कितनी है, एच न्यू डैश बाय में सी। अब जब हमारा मोमेंटम क्या हो रहा है, रिकॉइल हो रहा है, उसकी मोमेंटम कितनी है, mv,
और उसकी एनर्जी कितनी है mc²। अब हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी, हमारी टोटल एनर्जी है रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन हमारे स्कैटर इंसिडेंट होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बचे उसकी टोटल रिकॉइल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए mc²। m हमें पता है हमारा मास है मूविंग इलेक्ट्रॉन का। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, m0 क्या होता है हमारा रेस्ट मास को हम कैसे लिखेंगे, m कितना हो जाएगा, m इक्वल टू m0 1 - v²/c का स्क्वायर। ठीक है। अब हमने क्या कहा था कि इसमें हमारी क्या हो रही है, इलास्टिक कोलिजन हो रही है। अब हमारा इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो उसमें हमने क्या बोला था कि जो हमारी एनर्जी है वो भी कंजर्व्ड होगी और मोमेंटम क्या है वो भी कंजर्व्ड होगा। इसका मतलब जो एनर्जी है बिफोर कोलिजन और जो एनर्जी है आफ्टर कोलिजन दोनों क्या हो जाएंगी हमारी, उन दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। अब पहले कोलिजन से पहले की एनर्जी कितनी है hν और रेस्ट मास एनर्जी कितनी हो जाएगी m0c²। तो अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, hν + m0c²। ये क्या हमारे बिफोर कोलिजन से पहले की एनर्जी। आफ्टर कोलिजन ये हुआ है, सॉरी ये हुई है एनर्जी hν' और ये क्या हमारी रिकॉइल इलेक्ट्रॉन mc²। तो ये क्या हो गई, हमारी दोनों एनर्जी क्या हो गई, कंजर्व्ड हो गई, एक दूसरे के इक्वल आ गई। अब ऐसे ही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन। मतलब हम जो मोमेंटम देख रहे हैं, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये इंसिडेंट हुआ है उस फॉर्म में देखेंगे। तो इसकी मोमेंटम कितनी, इंसिडेंट फोटोन की hν/c। अब जो ये हमारा इलेक्ट्रॉन इसकी मोमेंटम कितनी है, 0 है। तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, hν/c प्लस का 0। अब हम क्या देखेंगे, बिफोर कोलिजन होने के बाद की मोमेंटम कितनी है, hν'/c प्लस mv। ये दोनों मोमेंटम आई थी तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, hν'/c प्लस mv। अब इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें क्या है कि ये हमारा क्या था, इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे हमारी क्या हो रही थी, स्कैटर्ड हो रही थी, और ये क्या आ रही थी हमारी रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। अब हम इसको क्या करेंगे, दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे। ये हमारी मोमेंटम hν'/c अब और एनर्जी hν'। अब इसको क्या करेंगे, जो हमारी स्कैटर्ड फोटोन थी उसको हम क्या करेंगे, दो कंपोनेंट में रिसोल्व कर देंगे। तो इस एक तो क्या होगा hν'/c cos थीटा और एक हमारा क्या होगा hν'/c sin थीटा। ठीक है। अब ऐसे ही हम इस इलेक्ट्रॉन को भी करेंगे, तो इसकी हमारी मोमेंटम कितनी है mv और एनर्जी कितनी है mc²। अब हम इसको भी दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, एक तो साइन थीटा एक कोस थीटा। अब हम इसको इस दर कंपोनेंट में किया तो ये आ गया हमारा mv कोस थीटा और साइन की कंपोनेंट में किया तो mv साइन थीटा। ठीक है, ये दो कंपोनेंट में क्या हो गया, हमारा डिवाइड हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन। इंसिडेंट फोटोन की डायरेक्शन में, मतलब यहाँ से क्या आया था हमारा जो फोटोन आया था इंसिडेंट हुआ था, तो इस ही डायरेक्शन में देखना, सेम डायरेक्शन में। इसने क्या बोला, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन। तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर से हो गया hν/c प्लस 0 इक्वल टू, इसमें दोनों ये दो हैं तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, hν'/c कोस, ये हमारा फाई था और ये हमारा थीटा था, तो ये हमारा आ जाएगा कोस फाई। तो ये हो गया hν'/c कोस फाई, यहाँ पे भी फाई, और प्लस mv कोस थीटा। ठीक है। अब हमने इसको क्या किया है, सोल्व किया, तो मतलब दोनों साइड c से मल्टीप्लाई कर दिया। ये कितना आ जाएगा, hν इक्वल टू hν' कोस फाई प्लस mvc कोस थीटा। ठीक है। अब अप्लाइंग मोमेंटम कंजर्वेशन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन। ये तो हमारी इन द डायरेक्शन होगी, अब परपेंडिकुलर तो यही होगी, इस डायरेक्शन में हम देखेंगे। इस डायरेक्शन में जो हमारा बिफोर कोलिजन है, इस डायरेक्शन में तो हमारी इंसिडेंट फोटोन कुछ नहीं आ रही, तो इसलिए हमने इधर क्या ले लिया, 0+0। और आफ्टर कोलिजन देखा तो ये hν'/c साइन फाई प्लस mv साइन थीटा, hν'/c साइन फाई माइनस mv साइन थीटा। अब इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी का hν' साइन फाई माइनस mvc साइन थीटा। इसको हम इक्वेशन 1 दे रहे हैं, इसको हम इक्वेशन 2 दे रहे हैं। अब इक्वेशन 1 एंड 2, अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, एक दूसरे के इक्वल लेकर आएंगे। तो ये हमारी इक्वेशन 1 कितनी है, mvc कोस थीटा इक्वल टू hν, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, hν माइनस hν डैश कोस फाई। ऐसे ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गई। अब इन दोनों को स्क्वायर करना है और ऐड करना है। अब इसको स्क्वायर करेंगे, m का स्क्वायर m² v² c²
कोस स्क्वायर थीटा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों में से एम वी सी कॉमन आ रहा है तो हमने इसको कॉमन ले लिया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब इन दोनों को भी स्क्वायर करेंगे, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कोस फाई का स्क्वायर प्लस एच न्यू डैश साइन फाई का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर, अब इसमें भी हमारा h क्या है, कॉमन है, तो एच स्क्वायर बाहर आ गया। अब इन दोनों को हम सोल्व करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसी फॉर्म में हमने इसको क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। बी स्क्वायर प्लस वी डैश का स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई माइनस का 2v डैश कोस फाई प्लस यहाँ से h का स्क्वायर वी डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, अब इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में एच स्क्वायर कॉमन है तो हमने इसमें से क्या किया, एच स्क्वायर कॉमन ले लिया। वी स्क्वायर प्लस वी डैश का स्क्वायर, यहाँ पे भी वी डैश का स्क्वायर है तो वी डैश का स्क्वायर हमने कॉमन लिया, कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई माइनस का 2v डैश कोस फाई। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 1, यहाँ से कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई कितना हो जाएगा 1। तो हमारी क्या इक्वेशन बनी, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर वी का स्क्वायर प्लस वी डैश का स्क्वायर माइनस का 2v डैश कोस फाई। ठीक है, अब जो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी एनर्जी वाली, उसको हमने ए इक्वेशन का नाम दे दिया। अब हम इस इक्वेशन को नीचे ले आए, इधर से क्या किया, एम सी स्क्वायर को एक साइड रखा, इस वाली टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेगी। तो ये हमारी क्या बनी, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों में से एच कॉमन लिया, वी माइनस वी डैश प्लस एम नॉट सी का स्क्वायर। अब इसको भी हमने क्या किया, दोनों साइड से स्क्वायर कर दिया। तो इधर से क्या आएगा, एम का स्क्वायर सी की पावर 4 इज इक्वल टू एच का स्क्वायर वी माइनस वी डैश का स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वायर एच वी डैश ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, अब ये क्या हमारा होल स्क्वायर है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे, मतलब सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसके होल स्क्वायर को क्या कर देंगे, खोल देंगे। तो क्या बनेगा, एम का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू एच का स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस वी डैश का स्क्वायर माइनस 2v डैश। ठीक है, अब इन दोनों में से हमारा एम नोट कॉमन आ सकता है, सी का स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो हमने वो ले लिया। ठीक है, नहीं, इसको एज इट इज़ रखा, इस वाली टर्म को इधर ले आए, 2h एम नोट सी का स्क्वायर वी माइनस वी डैश प्लस इसको इस साइड ले गए, एम नोट का स्क्वायर सी की 4। इसको थर्ड इक्वेशन दिया, इसको फोर्थ इक्वेशन दिया। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एम का स्क्वायर यहाँ पे सी की 4 है, एम का स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, मतलब दोनों में से एम का स्क्वायर कॉमन है, सी का स्क्वायर कॉमन है, तो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ से सी स्क्वायर आ गया और यहाँ से वी स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इधर से और इधर से हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे। अब हम इसमें से क्या देखते हैं, एच का स्क्वायर वी का स्क्वायर प्लस वी डैश का स्क्वायर, ये वाली टर्म क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट में है। क्या बचेगा, यहाँ से 2v डैश कोस फाई और माइनस का 2v डैश एच का स्क्वायर प्लस 2h एम नॉट सी स्क्वायर वी माइनस वी डैश प्लस एम नॉट सी की पावर 4। तो हमने यहाँ से क्या कॉमन लिया, 2h का स्क्वायर वी डैश कोस फाई माइनस का 1, क्योंकि यहाँ पे क्या था 2v डैश और 2v डैश कॉमन है, h का स्क्वायर भी कॉमन है, तो यहाँ से कोस फाई माइनस का 1 प्लस 2h वी माइनस वी डैश एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एम नॉट का स्क्वायर सी की पावर 4। अब हमें यहाँ से हमने सी स्क्वायर को कॉमन लिया है, यहाँ से जब हमने सी स्क्वायर कॉमन लिया तो कितना आ गया, एम का स्क्वायर सी की पावर 4 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी का स्क्वायर। ये इक्वेशन यहाँ से ये इक्वेशन बन गई और ये हमारा क्या हो गया, एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब हमें क्या पता है, हमें पता है एम की वैल्यू कितनी हमारी, एम नॉट बाय में अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हम इधर क्या करेंगे, पुट कर देंगे। यहाँ पे हमारा एम नॉट है, एम नॉट की जगह हम ये वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एम नॉट है तो हमने एम नॉट की वैल्यू ले ली। अभी इसको इस इक्वेशन में हमने पुट किया तो ये हमारा क्या है, एम 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होल स्क्वायर, तो इसको हम एम नॉट लिख सकते हैं। तो एम नॉट का स्क्वायर सी की 4 इज इक्वल टू 2h का स्क्वायर वी माइनस वी डैश कोस फाई माइनस का 1 प्लस 2h वी माइनस वी डैश एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एम नॉट का स्क्वायर सी की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ से ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी।
कैंसिल होने के बाद सिर्फ ये वाली दो टर्म बचेंगी, इन दोनों को हम एक दूसरे के इक्वल में ले आए। 2h v माइनस वी डैश एम नोट सी का स्क्वायर इजकल टू माइनस का 2h का स्क्वायर वी डैश कोस फाई माइनस का 1। यहाँ से 2 कैंसिल, एक h से एक h कैंसिल, ठीक है। तो क्या बचा v माइनस वी डैश, v माइनस वी डैश, v और v डैश वाली टर्म को एक साइड ले आए और बाकी टर्म को उस साइड ले गए। तो इधर से क्या बना, एक h बचा हुआ था, ये वाली टर्म नीचे आ गई एम नोट सी का स्क्वायर और क्या बच गया 1 माइनस कोस फाई, माइनस था तो माइनस को अंदर ले गए तो 1 माइनस कोस फाई। इन दोनों को अलग अलग डिवाइड किया तो क्या बन गया 1 बाय में वी डैश माइनस 1 बाई वी इजकल टू h बाई एम नोट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई। ये क्या आ गई हमारी इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में हमें क्या दिख रहा है, जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट रेडिएशन की वो ग्रेटर है देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन। आगे हमारी जो फ्रीक्वेंसी है v, ये क्या आ गई ग्रेटर आ गई वी डैश से। हमें यही बोला था क्वांटम ने, क्वांटम थ्योरी में कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट रेडिएशन की वो क्या आनी चाहिए, बड़ी आनी चाहिए। किसके कंपैरिजन में, स्कैटर्ड रेडिएशन के वेरिजन में, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, लैम्डा की फॉर्म में लेकर आएंगे। अब लैम्डा कितना है हमारा c बाई वी। अब हमारे यहाँ से क्या है, लैम्डा की वैल्यू c बाई वी। अब हमें v की वैल्यू हमारे पास है फाइंड आउट, तो v कितना आ जाएगा 1 बाई वी निकालना है तो लैम्डा बाई सी पुट कर देंगे 1 बाई वी की जगह। अब वी डैश है तो लैम्डा डैश बाई सी माइनस का लैम्डा बाई सी इजकल टू h बाई एम नोट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस का फाई। अब c से हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे c का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। जब c से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल, ये कैंसिल, एक c से एक c कैंसिल, तो कितना बचा लैम्डा डैश माइनस का लैम्डा इजकल टू h बाई एम नोट सी 1 माइनस कोस फाई। लैम्डा डैश माइनस लैम्डा को हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा लैम्डा। ये क्या आ गया हमारी चेंज इन वेवलेंथ। इसमें हमें क्या दिख रहा है कि जो हमारा लैम्डा डैश क्या है, ग्रेटर है लैम्डा से। अब हमने स्टार्टिंग में यही बोला था कि जो हमारी वेवलेंथ है स्कैटर्ड फोटोन की वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए किसके कंपैरिजन में, इंसिडेंट फोटोन की, ठीक है। दिस एक्सप्रेशन गिव द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन एंड लैम्डा डैश ग्रेटर देन लैम्डा। स्कैटर्ड फोटोन क्या है, ग्रेटर है इंसिडेंट फोटोन से। वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन इज ग्रेटर देन इंसिडेंट फोटोन। चेंज इन वेवलेंथ डेल्टा लैम्डा इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। ये चेंज इन वेवलेंथ हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है एज वेल एज नेचर ऑफ द स्कैटर्ड। और क्या है, किससे है, नेचर ऑफ द स्कैटर्ड से। बट किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, फाई से, फाई के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, कुछ केसेस लेके देखेंगे कि हम फाई की वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो हमारा क्या क्या आता है। सबसे पहले हमने फाई को क्या लिया, पाई बाई 2 कोस 90, मतलब 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 मतलब कोस 90। कोस 90 आ गया तो मतलब हमारी कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। अब हमने इसमें 0 पुट किया तो चेंज इन वेवलेंथ कितना आया, h बाई एम नोट सी। h बाई एम नोट से आगे h की वैल्यू हमें पता है, एम नोट की वैल्यू हमें पता है, c हमारी स्पीड ऑफ लाइट है इसकी वैल्यू पता है। अब इसको हमने क्या किया, सोल्व किया। सोल्व करने के बाद कितना आया, 0.02426 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। ये वैल्यू क्या आ गई हमारी, ये वैल्यू आ गई। अब हम इसमें क्या करेंगे, फाई को 0 पुट करेंगे। फाई को 0 पुट करेंगे, कोस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0। तो जब हमारा कोस फाई 1 है तो हमारा चेंज इन वेवलेंथ कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है। अब कोस को हम 1/80 मतलब फाई को हम पाई लेते हैं, फाई को हम पाई लेंगे तो कोस 180 कितना होता है, -1 प्लस माइनस क्या जाएंगे +1, तो कितना हो जाएगा 2 लैम्डा। तो ये 2 आ गया, 2h बाई एम नोट सी। अब हमें इनकी वैल्यू पता है तो ये हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.048 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। अब हमारी जो फाई की वैल्यू है, कोस फाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, -1 से 1 तक। तो लैम्डा डैश माइनस का लैम्डा क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और लैम्डा डैश हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन लैम्डा, और वी डैश क्या होगी, हमेशा लेस देन वी होगी, ठीक है। इसमें हमने इसको सोल्व करके दिखा दिया कि जो हमने स्टार्टिंग में बोला था कि जो हमारी इन्होंने बोला था कि कॉम्पटन इफेक्ट की क्या क्या कंडीशंस है। उन्होंने 2 कंडीशंस बताई थी हमें कि जो हमारी चेंज इन वेवलेंथ है, जो वेवलेंथ है स्कैटर्ड फोटोन की वो क्या होनी चाहिए, हमारी ग्रेटर होनी चाहिए किसके कंपैरिजन में, इंसिडेंट फोटोन के। और जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, स्कैटर्ड फोटोन की कम होनी चाहिए, मतलब लेस देन होनी चाहिए इंसिडेंट फोटोन की। ये हमने क्या किया, प्रूफ करके दिखा दिया।
तो अब इन्होंने हमें क्या किया, कॉम्पटन इफेक्ट को सक्सेसफुली इन्होंने हमें एक्सप्लेन कर दिया। हैंस द स्कैटर्ड फोटोन विल हैव वेवलेंथ ग्रेटर देन दैट ऑफ इंसिडेंट फोटोन एक्सेप्ट व्हेन द फोटोन इज स्कैटर्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इन्होंने क्या किया है, इसको प्रूफ कर दिया किसकी, लेकिन किसके फॉर्म में प्रूफ नहीं कर पाया, जब हम फाई को 0 लिया, क्योंकि जब हम फाई को 0 ले रहे हैं तो हमारी चेंज इन वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा डैश माइनस का लैम्डा, 0 के इक्वल आ गए तो लैम्डा डैश किसके इक्वल हो गया, लैम्डा के इक्वल हो गया। तो बस इन्होंने यही बोला है कि जब हम फाई को 0 ले रहे हैं तो इस केस में लैम्डा डैश लैम्डा के इक्वल हो रहा है। द मैक्सिमम चेंज इन वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन विल बी फॉर फाई इक्वल टू पाई। मैक्सिमम जो चेंज इन वेवलेंथ हो रही है वो किस एंगल पर हो रही है, पाई पे, जब हमारा कोस फाई कितना है, -1 है। आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। इसमें थोड़ा सा टॉपिक और बच गया हमारा कॉम्पटन इफेक्ट का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।